और अब बात करते हैं ग्लोबल लीडर समरकंद 2022 की। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज और कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि पीएम मोदी इन दोनों नेताओं से आपसी बातचीत करेंगे या नहीं। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की ये 22वीं बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर समरकंद में बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और बताया ये जा रहा है कि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अपने आप में एससीओ की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज और कल एससीओ की ये बैठक रहेगी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में आयोजित होने वाले इस बैठक में शामिल रहेंगे। उज्बेकिस्तान से मेरी सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम कल भी पूरे दिन यहाँ पर थे जब तैयारियाँ चल रही थी। मंगोलियन प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पर स्टेट गेस्ट हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज जो असल में जो सारा जमावड़ा है एससीओ का, वो आज पहुँचेगा। लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका कोई पर्टिकुलर जो स्केड्यूल है वो तो बाहर नहीं आया। आज एमईए की एक प्रेस वार्ता होनी है दिन में, जिसमें उनका पूरा स्केड्यूल बाहर आएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज सुबह 10:30 बजे से जो यहाँ के सचिव हैं, सारे स्टेट के जो काउंसिल के जो साथ में सिक्योरिटी और उन सब के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठकें ज़रूर करने वाले हैं। यानी कि जो बैठकों का दौर है, चर्चा है, वो सुबह 10:30 से शुरू होगी। लेकिन असली बैठक, क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम यहाँ पर पहुँचेंगे। आज शाम को यहाँ पे एक अनऑफिशियल रिसेप्शन दिया जाता है, जहाँ पर जितने भी देश के काउंसिल हेड आए होते हैं वो इनफॉर्मल मीट करते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री आज देर शाम पहुँचेंगे और उम्मीद यही है कि जो उनके बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जैसे उनकी बायलैटरल मीटिंग रशिया के साथ है, उनकी ईरान के साथ है, वो और उनकी उज्बेकिस्तान जो होस्ट है उनके साथ है। सवाल दो बड़े हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात होनी है, या दूसरा सवाल है कि क्या उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होनी है। लेकिन क्योंकि आज देर शाम वो आ रहे हैं और कल पूरी लंबी बैठक है, तो या तो आज देर शाम या कल सुबह वो 3 बायलैटरल मीटिंग होंगी। और अब ये साफ नज़र आ रहा है कि उनकी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ कतई मीटिंग नहीं होती नजर आ रही। हाँ, कोई पुल आउट जरूर हो सकता है कि आप कोई तो अदिति, ग्रुप में बैठे और पुल आउट इस बारे में साफ हो चुकी हैं चीजें और पूरे देश की। देखिए, ऑफिशियली ऐसा कोई भी ना बताता है, ना ऑफिशियली किसी का इस तरह से बयान आता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हलचल है, और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री आज शाम को देर शाम यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी बायलैटरल मीटिंग होनी है, या तो आज शाम को होनी थी या वो कल अर्ली मॉर्निंग होनी है। उनके स्केड्यूल के समय के चलते ये माना जा रहा है कि इस बार चाइना के साथ उनकी कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं होनी है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और दरअसल पाकिस्तान ने 2019 में जब सुषमा स्वराज वहाँ गई थी, तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर चुपचाप उनके पास आके बैठ गए थे और एक फ़ोटो खिंचा ली। फ़ोटो खिंचवाने के बाद पूरे पाकिस्तान में वो फ़ोटो वायरल की और इस तरह का मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके बातें सुलझाना चाहता है। तो दरअसल पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री आज शाम होने वाले इनफॉर्मल मीट में यहाँ पर नहीं आना चाहते, क्योंकि जब आप गेट टुगेदर में होते हो, एक टेबल पे होते हो, कई बार कई तरह की फ़ोटो हालांकि अलाउड नहीं होता, पर वहाँ मौजूद जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो ज़रूर कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं और इसकी एज में पाकिस्तान उसका दोबारा गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। ये भी एक वजह हो सकती है कि
प्रधानमंत्री किसी भी इनफॉर्मल मीटिंग में जहाँ पे हैंडशेक हो या जहाँ पे कोई बॉडी लैंग्वेज का एक्सचेंज हो, जहाँ कोई फोटो आसपास खींच सके, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल करता है कि आसपास फोटो खिंच जाए। और पाकिस्तान में जब सवाल पूछा जाए तो ये हो कि हम रीबिल्डिंग टॉक्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरी सेहत के बारे में पूछा, क्योंकि जब आप आपस में आमने सामने हो, कोई हेलो बोलेगा तो आप भी आगे से कोई ना कोई जेस्चर देते हैं। तो पाकिस्तान ये दोबारा कोशिश कर सकता है ऐसी, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि जब तक आप आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद या फंडिंग बंद नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं चाइना भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान को हर उस चीज में बैक करता है जो पर। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए जरूरत है कि उसके नेबरिंग लोग, पाकिस्तान जब कोविड भी था तब भी पाकिस्तान को भारत की जरूरत थी। और चाइना दरअसल इसी सोच से होता है कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, खास तौर पे नेपाल हुआ, चाइना हुआ, जो भारत के आसपास हैं, उनको डेट में ला दिया जाए, उनको पैसे इतने दे दिए जाएं कि वो फाइनेंशियली चाइना पर डिपेंडेंट हो, और फिर चाइना धीरे धीरे बाउंड्रीज को क्रॉस करता रहे। वो भारत में जिस तरीके से वो लद्दाख से रोड निकाल रहा है, पहले जैसे अगर मैं अरुणाचल और सिक्किम में जिस तरीके से किया, धीरे धीरे छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड को अपने कब्जे में लिया, तो ये जो अपनी एक्सपेंशन की आदत है चाइना की, धीरे धीरे जो लीगल नहीं है, इलीगल एक्सपेंशन की आदत है, ये दोनों चीजें भारत अब सहन नहीं कर रहा। और यही वजह है कि जब 15 जून को गलवान घाटी में जिस तरीके से 20 हमारे सिपाही सैन्य साथी मरे, उसके बाद भारत आंख से आंख लगाकर चाइना के सामने खड़ा रहा। और 8 सितंबर को जब टॉक्स हुई, 12 सितंबर को फिर डिसइंटीग्रेशन किया गया, लेकिन उतने से डिसइंटीग्रेशन से नहीं फर्क पड़ता। हालांकि उन्होंने कोशिश की जिससे यहाँ पर जो बैठक हो वहाँ पर थोड़ी सी न्यूट्रलिटी, थोड़ी सी शांति नजर आए। लेकिन फिलहाल आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जितने भी एससीओ के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, उनकी आपस में ट्रस्ट फैक्टर को लेकर, एक दूसरे को ट्रेड बढ़ावा को लेकर, और पहली बार अब होगा कि जब अफगानिस्तान के क्या तालिबान के जो हेड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और दुनिया भर में खास तौर पर इन यूरेशियन कंट्रीज पे बातचीत जरूर होगी, लेकिन पूरे दुनिया की नज़र है कि भारत का क्या स्टैंड होता है, भारत यहाँ से क्या संदेश देता है, और चाइना के साथ खास तौर पे भारत इन 1.5 दिनों के अंदर किस तरह का व्यवहार रखने वाला है। बिल्कुल अदिति, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है देखना, क्योंकि चाहे हम चीन की बात कर लें, रशिया की बात कर लें या फिर पाकिस्तान की बात कर लें, जिन जिन राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की बात हो रही है, हालात वहाँ पर सामान्य नहीं है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि भारत की तरफ सबकी ही हमेशा उम्मीद की निगाहें टिकी होती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होने वाली है। अदिति, क्या वो मुद्दे हो सकते हैं अगर हम पूरे एक परिदृश्य को देखते हैं, अलग अलग जगहों पर जो स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, ऐसे में क्या वो करंट मुद्दे हो सकते हैं अदिति, जिन पर बातचीत की संभावना नजर आ रही है? देखिए, दरअसल एससीओ का जो उद्देश्य है वो है कि ये जितनी भी यूरेशियन कंट्रीज हैं, हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान। रशिया दरअसल यूरोप में भी आता है और एशिया में भी। भारत और पाकिस्तान है जो एशियन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी वो उज़्बेकिस्तान, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल एशिया में आती हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये जो एससीओ बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो यूरेशियन, जो अब एक ये बहुत बड़ा पार्ट होता जा रहा है, क्योंकि बेलारूस ने भी परमानेंट मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। दूसरी बात है कि ईरान इस बार से मेंबर होगा, और यहाँ पे बहुत सारे इनवाइटी मेंबर होते हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है, और बहुत सारे और भी तरह के जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ के फेंसिंग की लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा एससीओ का जो मेंबरशिप है, इनका उद्देश्य केवल होता है कि हम आपस में एक दूसरे को ट्रेड में, इकोनॉमी में, कल्चर में कैसे सपोर्ट करें, हम एक दूसरे के अगर आतंकवाद है तो उसके लिए कैसे उसको रोकें, हम एक दूसरे की ट्रस्ट कैसे बढ़ाएं, हम एक दूसरे के जो नेबरिंग लाइंस हैं उन पे कैसे कंट्रोल करें। हम ये तमाम बातें हैं, जैसे आज देखे होंगे कि देश में जो, चाहे इन एससीओ कंट्रीज की बात करें, पूरी दुनिया में कंट्रीज के बीच का जो ट्रस्ट फैक्टर है,
जैसे कि हमने वॉर का सिनेरियो देखा यूक्रेन में और रशिया में। जी जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आज दिन भर आपसे अपडेट्स का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब समरकंद से भारत 24 की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिन भर चलती रहेगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा रहेंगे। और जिस तरह से अदिति मेरी सहयोगी तमाम जानकारी दे रही थी कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की संभावना है और क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा, वो ऑफिशियली अभी बाहर निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन दिन भर हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे।